नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको बाइबल के नए नियम पर ही लेके चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा चंगाई के कार्य के लिए, परोपकार के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। एक जगह कभी रुकते नहीं थे। जहां रात होती थी वहीं रुक जाते थे। और कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ पर्व होते थे। उनमें से एक फसह का पर्व था जिसको धूमधाम से मनाया जाता था। जिस तरह से दिवाली इत्यादि जो त्योहार मनाए जाते हैं। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन, यह परमात्मा का पुत्र का अंतिम भोजन था जो उन्होंने चेलों के साथ किया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? परमात्मा के पुत्र से उसके चेलों ने कहा, क्या तू क्या चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह की अर्थात उत्सव की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। परमात्मा के पुत्र ईसा के 12 शिष्य थे, जिसमें से 2 को कहकर यह भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें नगर में मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, वह जिस घर में जाए घड़ा लेके पानी का, उसके जो मालिक हो, उसके जो स्वामी हो, उससे कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? गुरु कहता है अर्थात यीशु कहता है। उसके मालिक से बोलना कि गुरु कहता है, यीशु कहता है कि मेरी पाहुनशाला अर्थात वो रसोई कहां है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वह तुम्हें सजी सजाई और एक बड़ी अटारी अर्थात एक किचन रसोई दिखा देगा। वहां हमारे लिए तैयारी करो। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने शहर के बाहर ही ये सब कुछ उनको बताया, क्योंकि उनको दूर की भी चीजें दिखाई देती थी और भविष्य में जो कुछ होता था वो उनको सब पता होता था कि कहां क्या करना है। तो वो उस शहर में गए ही नहीं थे कि तुम्हें वहां जाओगे तो एक आदमी घड़ा उठाए मिलेगा, उसके पीछे चले जाना और उसके मालिक से बोलना। ये चीजें साधारण चीजें नहीं है, क्योंकि परमात्मा के पुत्र यीशु के पास परमात्मा की सारी सामर्थ्य और शक्तियां थी। जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं वह कहां? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की बड़ी अटारी दिखा देगा। वह तुम्हें सजी सजाई और बड़ी अटारी अर्थात रसोई दिखा देगा। वहां हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया। अर्थात चेले निकलकर नगर में आए, जैसा परमात्मा के पुत्र यीशु ने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया अर्थात उत्सव का खाना वारा इत्यादि जो होता है वो तैयार किया। जब सांझ हुई तो 12 के साथ आया। जब सांझ हुई तो वो अपने सारे चेलों के साथ आया। तब वे बैठे भोजन कर रहे थे। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम चेलों में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, जो मेरे साथ इस समय भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा। आप लोगों को विदित ही होगा कि परमात्मा के पुत्र यीशु के 12 चेले थे। 12 में से यहूदा नामक चेले ने अपने गुरु अर्थात यीशु को पकड़वाया था इजरायली सेनाओं को, ताकि उसको क्रूस पर ले जाया जा सके। यह धरती का सबसे बड़ा महापाप था जो यहूदा ने कुछ चांदी के सिक्के लेकर कर दिया था। लेकिन करने के बाद उसका भी बहुत बुरा हाल हुआ। मैं आपको बता नहीं सकता। वो खुद अपने हाथों से फांसी खा के मर गया
और वो जब जो उस सिक्कों से जो जमीन खरीदी थी उसने, उस जमीन पर कुछ भी पैदा नहीं, घास भी पैदा नहीं होती आज इजराइल में, आप जाके देख सकते हो। पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे जब इस परमात्मा के पुत्र यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तो उन लोगों में उदासी छा गई, क्योंकि सारे शिष्य ऐसे नहीं थे। और वे एक एक करके उससे कहने लगे, तो एक एक करके उससे कहने, यीशु से कहने लगे, क्या वह मैं हूं? हर एक ने पूछा, क्या वो मैं हूं? उसने उससे कहा, वह 12 में से एक है। तब परमात्मा के पुत्र यीशु ने कहा, वो 12 में से एक ही है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, जो मेरे साथ इस थाली में खाने के लिए हाथ डालता है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। यहां आपको मैं बता दूं कि परमात्मा के पुत्र यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र बोलते थे, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर के पुत्र थे कि धरती पर वो इंसान के रूप में एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुए थे, इसलिए वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते थे। लेकिन हकीकत यह है कि वो परमात्मा के एकमात्र पुत्र हैं, जो एक विशेष योजना के तहत परमात्मा ने धरती पर उपकार कार्य के लिए, उद्धार के लिए उनको भेजा था। इस जैसा उद्धारकर्ता संसार में आज तक नहीं आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने इस फसह के पर्व में भोजन के समय यह बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके बारे में लिखा हुआ है, ये भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। जैसा उसके कि उसको क्रूस पर लटकाया जाएगा, तो ईसा को पता था कि मुझे क्रूस पर लटकाया जाएगा और मैं वैसे ही स्वर्ग में जाऊंगा। तो यहां पर साफ साफ शब्दों में उन्होंने बताया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है, यही लिखा था, जाता ही है, मुझे तो जाना ही है, जाता ही है। परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है, उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य अर्थात यीशु का मनुष्य का पुत्र यीशु को पकड़वाया जाता है, अर्थात यहूदा पर हाय। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, यदि उस यहूदा का जन्म ही न हुआ होता, तो उसके लिए भला होता। परमात्मा के पुत्र यीशु ने बोला कि इसका, यहूदा का अगर जन्म ही नहीं हुआ होता तो इसके लिए भला होता। मेरे साथ तो वो होना ही है जो पूर्व में लिखा गया है, जो भविष्यवाणी हुई है वो तो पूरी होगी, लेकिन इसके द्वारा इसका कोई लेन देन नहीं था और इसने बीच में आके इस पाप में अपने आप को संलिप्त किया और शैतान के साथ होकर एक गुरु के साथ, परमात्मा के पुत्र के साथ धोखा किया। इससे अच्छा था कि ये पैदा ही नहीं हुआ होता। तो इस वचन के द्वारा परमात्मा के पुत्र यीशु संसार के लोगों को ये बता रहे हैं कि धोखा मत दो किसी को। धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। ये सारे वचनों में आया है। परमात्मा के पुत्र जीवित हैं, ईश्वर तो जीवित है ही है। पूरी सृष्टि के एक ही ईश्वर है और ये जो वचन है उसी ईश्वर के हैं। इसको धरती के धर्म से न लेकर परमपिता परमेश्वर के सनातन धर्म से लें। यह पूरी धरती के लोगों पर लागू होता है। जो धोखा देगा वो धोखा खाएगा, जो मारेगा वो मरेगा, ये निश्चित बात है। तो पापाचार से दूर रहने के लिए बताया था ईसा ने कि मेरे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो तो मुझे पता है, वो तो होना है। लेकिन यहूदा जो मेरा शिष्य है, मेरे बीच मुझे पकड़वाने वाला बनके ये जो पाप कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा उस पर घृणित बात है। और इस पाप को ये कैसे भोगेगा? परमात्मा के पुत्र यीशु को अपने क्रूस का डर नहीं था। उसको डर था कि जो यहूदा मुझे मेरे साथ भोजन करके मुझे धोखा देकर पकड़वाएगा, इसका क्या होगा। इससे तो अच्छा है कि पैदा ही नहीं हुआ होता।
84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जाएगा, पीसा जाएगा। परमात्मा के पुत्र ईसा को उसका दुख हुआ, वो उसका उद्धार करना चाहता था, लेकिन वो शैतान के अधीन होकर और दोजख में चला गया। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।